हेलो स्टूडेंट्स, सुरेंद्र कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th मैथ NCERT प्रश्नावली 1.3 में प्रश्न क्रमांक 1 के प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न क्रमांक पहले को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक के दशमलव प्रसार किस प्रकार के हैं। तो हमको दशमलव रूप में प्रश्नों को लिखना है और उनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है यह हमको ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 36/100। तो इसको हम हल करते हैं। हल 36/100 तो दशमलव रूप में निरूपित करने के लिए क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। तो हम इसको भाग कर लेते हैं 100 में 36 का भाग 36 में। तो भाग करने पर क्या आता है, अभी यहाँ पे 36 छोटा है और 100 बड़ा है, तो क्या करेंगे, भाग नहीं जा रहा तो एक 0 लगाएंगे तो ये 360 हो जाएगा और फिर दशमलव लगा देंगे। अब ये 360 हो गया। अब चला जाएगा तो 3 बार में जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। इसको हम घटा लेते हैं तो ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे 6 और ये करी आएगा। अब एक 0 हम और लगा लेते हैं। अब कितने बार में जाएगा, 6 बार में। तो ये 6 बार में 100 में 6 का गुणा करेंगे तो कितने बार क्या आएगा, 600। तो ये हमारा शेषफल कुछ नहीं बचा, 0 आया। तो यहाँ लिखेंगे कि 36/100 बराबर 0.36 और लिखेंगे क्योंकि शेषफल 0 है तब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 300। तब 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। जब शेषफल 0 आ जाए या कुछ ना बचे तो दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगला प्रश्न है 1/11। इसको भी हम हल करते हैं। 1/11 इसको भी भाग कर लेते हैं हम। तो 1 में 11 का भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगा तो हम एक 0 लगाएंगे और इधर भी एक 0 लगाएंगे। अब दशमलव लगा देंगे। अभी भी 10 छोटा है 11 से तो एक 0 हम यहाँ और लगाएंगे। तो अब ये चला जाएगा भाग तो कितने बार में जाएगा, 9 बार में। 9 बार में जाएगा तो कितना आता है, 99। अब 100 में 99 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। फिर इधर ये कड़ी आएंगे, कुछ नहीं बचेंगे। फिर हम एक 0 लगाए, नहीं गया, फिर एक 0 लगाए, 100। फिर एक कितने बार में जाएगा, 9 बार में। तो ये 99, फिर से 99 आ गया। तो जब काटेंगे तो फिर ये 1 बच जाएगा और शेषफल इस प्रकार से इसमें शेषफल 1 बचते जाएगा। बार बार एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार ये कितना आ गया, 0.999 और लिखेंगे यहाँ पर शेषफल 0 आया है। शेषफल 0 नहीं आया है, नहीं आया है, आया है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसलिए 1/11 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों, अशांत होगा। अशांत होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा।
अशांत क्यों होगा? क्योंकि शेषफल कुछ न कुछ बच रहा है तो वहाँ अशांत दशमलव होता है। जब शेषफल पूरा नहीं बचता, जीरो रहता है, जीरो आता है, तो वह उसका दशमलव प्रसार शांत रहता है। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा कि 4 सही 1/8, इसका भी हमको हल करना है। चलिए इसको भी हम हल करते हैं। इस 4 सही 1/8, इसको ये मिश्र भिन्न के रूप में इसको हम 4 सही 1/8 पढ़ते हैं। अब इसको हम थोड़ा हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम आ जाएगा लघुत्तम, और इसका इससे गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 4 8 32, प्लस इससे जोड़ करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, 32 और 1 33/8। इसका इससे गुणा और इससे जोड़ करते हैं तो आ गया हमारा 33/8। अब इसको हम भाग कर लेते हैं 33 में, 8 का भाग देते हैं तो कितना आता है, तो ये 8 चौके 32, 4 बार में 32 जा रहा है, ये 3 में 2 घटाए हम 1 आ गया। अब यहाँ भाग नहीं जा रहा तो हम तो यहाँ दशमलव लगा देंगे और 1 0, अब चला जाएगा एक बार में, 8 एकम 8, 10 में 8 घटा देते हैं कितना आ जाता है 2, फिर हम 1 0 लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा 20। अब 8 ये 2 बार में 8 दूने 16, अब 20 में 16 घटा देते तो कितना आ जाता है 4, फिर 1 0 हम लगा सकते हैं तो कितना हो गया 40। अब 8 ये 40 कितने बार में 8 से कटेगा, 5 बार में, 8 पंचे 40। इस प्रकार से इसका भी शेषफल कितना आया 0। तो यहाँ लिख देंगे हम कि 33/8 बराबर 4.125, और लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 आया है इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा क्योंकि शेषफल इसका 0 आया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 3/13, 3/13 को भी हम हल करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3/13, इसको हम इसका ही भाग कर लेते हैं तो 13 का भाग करते हैं 3 में तो भाग नहीं जा रहा, हम 1 0 लगाएंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब चला जाएगा तो 13 एकम 13, 13 दूने यहाँ दशमलव और 13 दूने 26, यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 0 फिर लगाएंगे, कितने बार में जाएगा 3 बार में, 13 तियां 39, शेषफल कितना बचेगा 1, फिर ये कट आएगा। अब क्या आएगा कि 1 0 हम फिर लगाएंगे तो 1 0 लगाए तो यहाँ भी एक क्या हो जाएगा 1 0 आ जाएगा। अभी भाग नहीं जा रहा तो 1 0 और लगाएंगे, अब चला जाएगा तो 13 कितने बार में जाएगा 7 बार में जाएगा, कितना आएगा 13 7 91, इसको हम घटा लेते हैं तो 100 में हम 99 घटाते, 10 में 1 घटाते तो 9 आता है। इस प्रकार से इसमें कुछ ना कुछ शेषफल बच रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका 3/13 का मान कितना आ रहा है 0.2307। अब लिखेंगे कि यहाँ पर शेषफल 9 आया है, क्या आया है 9 आया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत है या अशांत होगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 हल हो गया। इसी का अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5।
ये क्या कहते हैं 2/11। इसको भी हम हल करते हैं 2/11 को, तो कितना आता है देखते हैं। तो ये 11/2, तो भाग नहीं जा रहा तो एक 0 लगाएंगे और यहाँ भी 0 लिखेंगे। अब चला जाएगा एक बार में, 11 एकम 11। 10 में 9 घटा दिया, 1 घटा दिए, कितना आ गया 9। अब भागने जा रहा है तो हम क्या करेंगे कि एक 0 लगा देंगे इस पे, तो ये 90 होगी। अब चला जाएगा तो कितने बार में जाएगा 8 बार में। 11 8 88। 10 में हम 8 घटाते कितना आ गया 2 और ये कट गया। अब फिर 2 आ गया, फिर वही संख्या 0 आ गई, लगा देंगे और फिर 11 एकम 11। 10 में फिर ये हमारा 9 आ गया। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि वही शेषफल हमें कुछ ना कुछ बच रहा है। तो हम लिखेंगे 2/11 बराबर कितना आया गया इसका मान 0.181। और यहाँ पर क्या है शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल 9 आया है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा। अंतिम प्रश्न है इसका, प्रश्न 6वां। क्या कहता है प्रश्न क्रमांक 6 कि 329/400 इसको हमको ज्ञात करना है और बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। 329/400, तो इसको हम हल करते हैं तो क्या आता है 400 में 329 का हम भाग करते हैं। तो यहाँ 300 छोटा है 400 बड़ा है, तो क्या करेंगे एक 0 लगाएंगे, तो यहाँ भी 0 और दशमलव। अब ये 3000 हो गया तो चला जाएगा कितने बार में जाएगा, तो यह जाएगा 8 बार में। कितना आ जाएगा 8 चौके 32। इसको हम घटा लेते हैं, यहाँ पे 0 आएगा हमारा, यहाँ पे 9 और ये कट जाएंगे। अब क्या बचेगा, यहाँ 90 है, हम एक 0 और लगा देते तो ये हो जाएगा 900। अब कितने बार में जाएगा 2 बार में, 2 चौके 8, 800। इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो ये 0 9 में हम 8 घटाते कितना आता है 1 आ जाता है। अब 100 है और 400 बड़ा है तो हम एक 0 और लगाते हैं। अब ये 1000 हो गया तो भाग चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कितने बार में जाएगा, ये भी 2 बार में जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4 दूने 8। इसको हम घटा लेते हैं तो ये 0 10 में 8 घटाते हैं कितना आ गया 2। अब ये 200 400 एक 0 हम और लगाते हैं, ये हो गया 2000। अब इसको हम भाग कर लेते, गुणा कर लेते कितने बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा। कितना आएगा 5 बार में प्यारे भाइयों, 5 चौके 20। इस प्रकार से इसको हम घटाए तो इसका शेषफल आता है 0। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 329/400 का भागफल कितना आया है 0.8225। तो यहाँ पर शेषफल कितना आया, यहाँ पर शेषफल 0 आया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि शेषफल हमारा 0 आया है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 के प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।